हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस वीडियो में आईआईटी एग्जाम 2024 क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप कंटेनिंग ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट व्हिच इज कॉन्जुगेट टू इट्स इनवर्स। दैट मीन्स जी एक फाइनाइट ग्रुप है और जी में एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है और जिसका कॉन्जुगेट उसका इनवर्स के साथ इक्वल है। देन which वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन को भी रीड कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ जी इज नेसेसरीली इवन, द ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट नेसेसरीली इवन, जी इज नेसेसरीली साइक्लिक, जी इज नेसेसरीली एबिलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक। देखिए इन चारों ऑप्शन का ही प्रूफ आता है, लेकिन प्रूफ बहुत ही लेंदी है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू सेक्शन में 1 नंबर के लिए पूछा गया था, तो मुझे नहीं लगता है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत की ज़रूरत कोई भी है। तो आप सिंपली किसी भी काउंटर एग्जाम्पल को फाइंड कीजिए और उसमें से ऑप्शन को डिस्कट करके क्वेश्चन को आगे बढ़िए। तो मैं इस क्वेश्चन को काउंटर एग्जाम्पल के मदद से करके दिखाऊंगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में प्रूफ लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा इसका प्रूफ आपको करवाने के लिए। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इधर काउंटर एग्जाम्पल के लिए S3 को पकड़ लिया। तो देखते हैं S3 हमारा जो ये प्रॉपर्टी है, S3 ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं, पहले ये देखते हैं। तो पहले S3 का जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। S3 में आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2 एलिमेंट रहता है, जिनमें से इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर 3 है और इसका एलिमेंट 1 है क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमने क्या किया, X को एक S3 से उठा लिया और G को S3 से उठा लिया, जहां पर G इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट G सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ G इज इक्वल्स टू G इनवर्स। अब ये प्रॉपर्टी के लिए हमने X को सिलेक्ट कर लिया 1, 2 एंड G को सिलेक्ट कर लिया 1, 2, 3। तो आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 1 2 3 एंड 1 2 का इन्वर्स इक्वल्स टू 1 2 3 इन्वर्स। अब क्योंकि 1 2 का ऑर्डर 2 है तो इसका इन्वर्स खुद 1 2 ही हो जाता है, तो ये एलिमेंट एज इट इज रह जाएगा, ये एलिमेंट भी एज इट इज रह जाएगा और ये एलिमेंट भी एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इसका इन्वर्स खुद 1 2 ही है। और 1 2 3 का इन्वर्स होता है 1 3 2 क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 है, तो 1 2 3 का इन्वर्स 1 3 2। ये एलिमेंट को परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऊपर में लिख देंगे। 1 का इमेज 2 है और 3 फिक्स्ड है। दैट मीन्स 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है और 3 फिक्स्ड है। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे, 1 2 3 ऊपर लिख देंगे। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है एंड 3 का इमेज 1 है हमारा। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है और 3 फिक्स्ड है, 3 फिक्स्ड है। और इसको भी सिमिलरली लिख देंगे, 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, इमेज 3, 2 का इमेज 1 और 3 का इमेज 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये एलिमेंट आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें देखना है इमेज वाइज मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स 1 का इमेज 2 है और अब देखना है 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 3 है। दैट मीन्स 1 का इमेज 3 है, तो हमने लिख दिया 1 का इमेज 3। सिमिलरली 2 का इमेज 1 है, अब देखना है 1 का इमेज क्या है। देखिए 1 का इमेज 2 है तो 2 का इमेज 2 है, तो 2 का इमेज 2 लिख दिए। सिमिलरली 3 का इमेज 3 है, अब हमें 3 का इमेज देखना है। तो देखिए 3 का इमेज 1 है, सो 3 का इमेज अल्टीमेटली 1 है, तो हमने इधर लिख दिया। सिमिलरली इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 3 है, सो 1 का इमेज अल्टीमेटली 3 हो जाएगा, 1 का इमेज 3। 2 का इमेज 2 है, तो देखते हैं 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 1 है, तो अल्टीमेटली 2 का इमेज 1 हो जाएगा, सो 2 का इमेज 1। 3 का इमेज 1 है, तो देखते हैं 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 2 है, सो अल्टीमेटली 3 का इमेज हमारा 2 हो जाएगा, सो 3 का इमेज 2। तो अब देखिए ये जो दो एलिमेंट है ना, ये दो एलिमेंट इक्वल है। दैट मीन्स S3 में एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन में G को हम S3 मान के ऑप्शन को डिस्कट कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन के तरफ बढ़ते हैं। पहले नीचे से चलते हैं। G इज नेसेसरीली एबिलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक। देखिए S3 एबिलियन ग्रुप नहीं है, सो ऑप्शन डी इज नॉट ए करेक्ट आंसर। G इज नेसेसरीली साइक्लिक, S3 साइक्लिक नहीं है, सो ऑप्शन सी इज नॉट ए ऑल्सो करेक्ट आंसर।
एंड अगर आप बी और ए में से देखेंगे तो एक ऑप्शन में बोल रहा है जी इज नेसेसरीली इवन एंड एक ऑप्शन में बोल रहा है जी इज नॉट नेसेसरीली इवन। देखिए अगर आप S3 को उठा के कर देंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ एक ग्रुप से इन दोनों को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं A3। A3 का ऑर्डर 3 होता है क्योंकि A3 S3 का सब ग्रुप होता है, जहाँ पर A3 में ऑल इवन परमुटेशन रहते हैं। तो A3 का हमारा एलिमेंट हो जाता है आइडेंटिटी और ये दो इवन परमुटेशन हो जाएगा। तो अब देखेंगे A3 हमारा जो ये कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम बोल सकते हैं द ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट नेसेसरीली इवन, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि जब ऑड ग्रुप का ऑर्डर हमने उठा रहा है तो ये कंडीशन फेल हो रहा है। तो हम ऑप्शन ए को सिंपली टिक कर सकते हैं एंड ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट आंसर। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।